सुमन एक उपवन के कविता कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई इस कविता में फूलों के माध्यम से एकता के महत्व को बताया गया है। जिस प्रकार प्रकृति विभिन्न फल फूलों और जीव जंतुओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, उसी तरह इस भूमि में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, रंग रूप, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं और हम सब ने एक ही मिट्टी में जन्म लिया है और एक समान हमें धूप मिली है। एक ही तरह का जल हमें सींचता भी है और हवा के झूले हमें झुलाते हैं। जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हम सबको भी बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब भारतवासी एक है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कवि इसमें बताता है कि एक ही सूरज की किरणें हमें यानी फूलों को विकसित करती हैं और दिलों में खुशियां भर देती हैं। एक ही चंद्रमा हमको समान रूप से शीतलता प्रदान करता है और भंवरे के मीठे स्वर भी हमको एक समान सुनने को मिलते हैं। उसी प्रकार हम भारतवासी चाहे किसी भी प्रांत में रहे, एक ही सूरज हमको रोशनी देता है और एक ही चंद्रमा हमें शीतल चांदनी प्रदान करता है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम फूल अलग अलग रंगों के हैं और हमारी क्यारियाँ भी अलग अलग हैं, किंतु हमारा माली एक ही है और हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमको यह बताना चाहते हैं कि भारत भूमि में अलग अलग प्रदेशों से अनेक धर्म, जाति और रंग रूप के लोग रहते हैं, फिर भी वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इससे ही हमारी मातृभूमि की शोभा है। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में हमने हंस हंस कर जीना सीखा है, अर्थात मुसीबतों का सामना हम खुशी खुशी करते हैं। जिस प्रकार एक ही धागे में फूलों को पिरोने से माला बन जाती है और एकता के सूत्र में बंधकर हम सबके प्रिय हो जाते हैं, हमारी खुशबू भी सभी के लिए है और हम अमीर गरीब किसी को सभी को सजाते हैं और हम सब एक ही उपवन यानी बगीचे के फूल हैं। अर्थात जीवन में आने वाली मुसीबतों से मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि हमें यह संदेश देता है कि हम सब भारतीयों को अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग रूप, रहन सहन, खान पान होने के बावजूद भी मिलजुल कर रहना चाहिए और देश को प्रगति की राह पर बढ़ाना है। अनेकता में एकता ही हिंद की विशेषता है। जय हिंद। धन्यवाद।